ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। आप सबको पता है 19 वर्षों के बाद में एक ऐसा महासंयोग बना है कि जब सावन का महीना पूरे 59 दिनों का पड़ रहा है और इसी सावन के महीने के बीच में पड़ रहा है अधिक मास का महीना। और गुरुदेव ने अपनी कथाओं में कई बार बताया है कि ये जो अधिक मास का महीना होता है, इसकी जो शिवरात्रि होती है बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी, संकट, समस्या चल रही है तो मात्र आपको एक बार अधिक मास की जो भी शिवरात्रि पड़ जाए उस दिन आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूरी पूजा आपको करनी है। पूज्य गुरुजी हमेशा ऑनलाइन पूजा अपनी टीवी कथाओं या मोबाइल के माध्यम से आपको करवाते रहते हैं, परंतु आपको पार्थिव शिवलिंग बनाते वक्त गुरुदेव ने कई बार ऐसी चीजें बताई है जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको किस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। हर व्यक्ति जो भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है कोई ना कोई गलती जरूर करता है। तो जब भी आप किसी भी नियम को सिद्ध करते हो या किसी नियम को मानते हो, किसी पूजा के लिए करते हो, तो हर एक चीज को आपको पूरे नियम के साथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूज्य गुरुजी ने शिवलिंग बनाते समय किन किन चीजों के बारे में आपको जानकारी रखनी है, कौन कौन से मंत्र आपको स्मरण करने हैं और किस तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। गुरुजी इस बार जो कथा करवा रहे हैं आपको ऑनलाइन कथा सुनने का भी मौका मिलेगा और साथ ही साथ पूजा भी आप उसी के अनुसार करते रहेंगे। आप सबको पता है पूज्य गुरुजी हमेशा जो है वो शिव महापुराण के बारे में वर्णन करते रहते हैं। शिव महापुराण में हर तरीके के उपायों का वर्णन किया गया है। वो हमेशा बता देते हैं कि ये वाला जो उपाय है वो लिंग पुराण में है या शिव महापुराण में है या विद्वेश्वर संहिता में है, जिसमें भी लिखा हुआ है वो हाथों हाथ बता देते हैं, आप सबको पता है। लेकिन शिव महापुराण के अंदर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस तरीके से किया जाता है वो भी पूरा का पूरा बताया गया है। तो जो भी नई जानकारी पूज्य गुरुजी ने बताई है कि इस बार जो आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है वो कुछ नियमों के साथ में बनाना है और कैसे बनाना है, तो वो चीज ध्यान रखना। पार्थिव शिवलिंग बनाते वक्त में आपको पूजा में कुछ एक मंत्रों का स्मरण करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि पूज्य गुरुजी ने जो ये वाला उपाय बताया है ना कि आपको जब भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो आपको किस तरीके से करना है, तो आपको सबसे पहले लानी होगी अपने घर पर मिट्टी। ये चीज ध्यान रखना। लेकिन मिट्टी लाते वक्त में भी आपको कुछ एक मंत्रों का स्मरण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप कौन सी मिट्टी लेकर के आते हो ये ज्यादा जरूरी नहीं है। आप जहां से मिट्टी लेकर के आते हो, अगर आपको मिट्टी अपने वर्ण की नहीं मिल रही है, जैसे कि ब्राह्मण को सफेद चाहिए या फिर वैश्य को कौन सी पीली चाहिए या फिर क्षत्रिय को लाल चाहिए या फिर शूद्र को काली चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो आप कोई सी भी मिट्टी लेकर के और उसके अंदर जो रंग आप डाल देते हो, लाल चंदन, पीला चंदन डाल करके भी या सफेद चंदन डाल करके भी आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये वाली चीज आती है कि पूरे नियम क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पूज्य गुरुजी की कथा के अनुसार बता देता हूं। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया था कि विद्वेश्वर संहिता में पूरा का पूरा वर्णन लिखा गया है कि किस तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है, ठीक है ना। आप सबको बात पता है, अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो यह है विद्वेश्वर संहिता और इसके अंदर जो महेश्वर के मतलब कि भगवान शिव के जो 8 नाम है, हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकृधत, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः 8 नाम होते हैं और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के नामों का उच्चारण करते हुए ही आपको शिवलिंग का निर्माण करना होगा, ठीक है। इस बार आपको यही काम करना है। काफी सारे भक्तों ने जो है शिवलिंग का निर्माण भी कर चुके हैं। मैं आपको कुछ एक फोटो में आपको यहां पर दिखा देता हूं। पुरानी पूजा में जैसे किया गया था वो भी फोटो आपके सामने है। अब ध्यान से सुनना, जब आप शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी लेकर के आओगे, है ना, अगर कहीं से भी ना मिले तो बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी आप ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिट्टी लाते वक्त में जो आपको मंत्र का स्मरण करना है वो ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्रमशः शिवजी के 8 नाम होते हैं ना, इनमें से जो प्रथम नाम के उच्चारण के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः मंत्र के द्वारा उच्चारण करके आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए जो मिट्टी लेकर के आए हो वो ओम हराय नमः मंत्र के द्वारा ही आपको लेकर के आना है। जब आप मिट्टी को निकाल रहे होगे तब आपको इस वाले मंत्र का स्मरण करना है। यहां तक बात आई समझ में, ठीक है। अब उसके बाद में जब आप मिट्टी घर पर लेकर के आओगे तो गुरुदेव ने बताया था कि जिस दिन भी आप मिट्टी लेकर के आ जाओ घर पे, उसी दिन उस मिट्टी का सींचन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब भैया सींचन कैसे करें, काफी लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूं। इस मिट्टी को थोड़ा सा छान करके साफ कर लेना। उसके बाद में इसके अंदर या तो आप थोड़ा सा दूध, है ना, या फिर अगर दूध नहीं है गाय माता का कच्चा, तो आप एक लोटे के अंदर जल भरिए और उस जल के अंदर एक बेलपत्र डाल दीजिए और उस वाले जल से आपको इस मिट्टी का सींचन करना है, यानी कि इसके अंदर डाल करके और अच्छे से मथ लेना है। ये चीज ध्यान रखना। ऐसा मत करना कि आप जो हो शिवलिंग की पूजा कल या परसों करोगे
मिट्टी आज ही ला करके रख दी तो सींचन भी उसी दिन करोगे जिस दिन शिवलिंग बनाना है? नहीं, सींचन उस दिन करना है जिस दिन आप मिट्टी लेकर के आए हो। यहां तक बात आई समझ में? तो आपने सींचन कर लिया। जब आप सींचन करोगे ना, तब आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, ठीक है। अब उसके बाद में जब ये सींचन हो जाए, उसके बाद जब आप शिवलिंग का निर्माण करने लगोगे, तो जो दूसरा मंत्र है ओम महेश्वराय नमः मंत्र का उच्चारण करके आपको लिंग निर्माण करना है। जो लिंग होता है महादेव जी की शिवलिंग का, जिसको मैं आपको चित्र में बता देता हूं, ये वाला जो लिंग है, ये सबसे पहले आपको बनाना है ओम महेश्वराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। मंत्रों का बहुत ही ज्यादा उच्चारण है, ये चीज ध्यान में रख लेना। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर बता देता हूं कि जब भी आप क्या करोगे, शिवलिंग का निर्माण करोगे ना, तो हमेशा ध्यान में रखना कि इसे एक बेल पत्र के ऊपर ही बनाना है ना। शिवलिंग का भार, इसकी मान्यता इतनी मानी जाती है कि जब भी आप किसी भी शिवलिंग को बनाते हो ना, तो उसका भार कोई वहन नहीं कर सकता। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। मैं चित्र के अनुसार आपको बस समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आपको एक बेलपत्र रखना है, उसके ऊपर आपको शिवलिंग बनाना है। बेलपत्र किस तरीके से होगी? डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ में, और ये जो दोनों पत्तियां और ये इस तरीके से रहेगी, वो ऐसे करके रहेगी। चिकना वाला हिस्सा ये वाला जो ऊपर की तरफ, जिसके ऊपर आप शिवलिंग रखोगे, ठीक है। इसी के ऊपर आपको पूरी की पूरी शिवलिंग को लास्ट में जाकर के निर्धारित कर देना है ना। अब देखिए, आपने लिंग बना लिया। ओम कौन से वाले मंत्र से बनाना है? ध्यान दीजिएगा, ओम महेश्वराय नमः मंत्र से लिंग बना लेना है, ठीक है। उसके बाद में आगे चल करके जो पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करनी है आपको, वो करनी होगी ओम शंभवे नमः मंत्र के द्वारा, ठीक है। ये वाला तीसरा मंत्र हो गया। उसके बाद अब चौथा मंत्र सुनिएगा। चौथा मंत्र है तत्पश्चात ओम शूलपाणे नमः कहकर उस पार्थिव शिवलिंग में भगवान शिव का आपको आह्वान भी करना है। देखिए, जब भी आप लिंग का निर्माण करें, पूरी की पूरी शिवलिंग का निर्माण करें, उस वक्त में आपको जो मंत्र का स्मरण करना है, वो आपको करना है ओम महेश्वराय नमः, ठीक है ना। और उसके बाद में ओम शंभवे नमः बोलकर पार्थिव शिवलिंग की आपको प्रतिष्ठा कर देनी है। पूरा का पूरा ऐसे की ऐसे ही जमा देना है, ठीक है ना। इन मंत्रों को आप लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद में जब आप पूजा करने के लिए बैठोगे ना, तो पूजा करने से पहले मंत्रों का स्मरण तो कर दिया, शिवलिंग बना लिया। जब आप पूजा करने के लिए बैठोगे, तो पार्थिव शिवलिंग को जैसे आप किसी थाली में परात में आप लगाते हो ना, तो वहां पर लगाते समय पर आपको एक चीज बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? कि जब आप उसे वहां पर भगवान शिव का आह्वान करोगे कि आइए भगवान शिव, हमारे पार्थिव शिवलिंग के अंदर आप विराजमान होइए, हम आपकी पूजा करेंगे, ठीक है ना। जो भी आपको आह्वान करना है, उस आह्वान करते वक्त में आपको ओम शूलपाणे नमः मंत्र का स्मरण करना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके जस्ट बाद में आपको ओम पिनाग्रदाताय नमः मंत्र कहकर के आपको नहलाना है। नहलाने का मंत्र क्या ये है कि जब भी आप उसका महादेव जी की शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, तो अभिषेक करते वक्त में आपको ओम पिनाग्रधृषे नमः मंत्र का स्मरण करना है, ठीक है। उसके बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र बोल करके उसकी आपको पूजा स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही आप गुरुजी पूजा स्टार्ट कराएंगे ना, उससे पहले आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके पूजा स्टार्ट कर देनी है। जब पूजा खत्म हो जाएगी, फिर ओम पशुपतये नमः मंत्र कह करके आपको वहां पर जब भी पूजा खत्म हो जाए, तो क्षमा याचना जरूर करनी है कि मेरे द्वारा जो भी वो तकलीफें हुई है किसी भी दूसरे व्यक्ति को, उसके लिए मुझे माफ करें, और जैसी भी आपको प्रार्थना करनी है वैसी आप कर लेना, ठीक है। और अंत में ओम महादेवाय नमः मंत्र कहकर के आराध्य देव का विसर्जन कर देना है। यानी कि आपको विसर्जन भी करना है। विसर्जन की सारी प्रक्रिया मैं आपको YouTube चैनल पे, इसी वाले चैनल पे आपको वीडियोस दे दूंगा, लगातार आपको मिलती चली जाएंगी, तो आपको पूरा का पूरा उसी तरीके से आपको करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप विसर्जन करते हो ना, तो आप केवल ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र होता है वो आप बोल देते हो। आपको कौन सा मंत्र का स्मरण करना है? ओम महादेवाय नमः मंत्र का स्मरण करना है, ये चीज ध्यान रखना। और इसी के साथ में एक और मंत्र आपको बताऊंगा, जो कि आपको विसर्जन के वक्त में हमेशा बोलना चाहिए, तभी जाकर के आपकी पूरी पूजा का फल आपको प्राप्त होता है ना। अब ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से आपको पूजा संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। ये तो चीज हो गई जो कि विद्वेश्वर संहिता में कहा गया था, ठीक है ना। तो आपको इसी तरीके से इस बार की शिवलिंग का निर्माण करना है। कुछ भी ना समझ में आए तो एक बार फिर से वापस इस वीडियो को देख लेना, लेकिन मंत्रों का उच्चारण करके ही आपको क्या करना होगा? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जो जो चीज बनाते चले जाओ, वैसे वैसे करते चले जाना। जैसे कि यहाँ पे ओम हराय नमः मंत्र का उच्चारण करके आपको मिट्टी लेकर के आनी है। उसके बाद ओम महेश्वराय नमः मंत्र का स्मरण करके आपको लिंग निर्माण करना है, और उसके बाद में पूरी शिवलिंग आपको ओम महेश्वराय नमः मंत्र से ही करनी है। जब आप पार्थिव शिवलिंग की प्रतिष्ठा करेंगे, तब आपको ओम शंभवे नमः मंत्र का स्मरण करना है। अब देखिए, जब आप पूजा पाठ करके सारा का सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपका विसर्जन का समय आएगा रात के समय पर। तो विसर्जन की पूरी प्रक्रिया मैं आपको वीडियो में आगे चल करके बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको रात को
करना है या सुबह करना है, कब करना है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। लेकिन जब आप विसर्जन करेंगे तो विसर्जन करने के पश्चात इस वाली चीज को ध्यान दीजिएगा, जो कि लिंग महापुराण, विष्णु पुराण और शिव महापुराण में कहा गया है कि यदि विसर्जित करने वाले पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया गया हो, क्योंकि आप अभिषेक तो करोगे, तो उत्तर पूजन के अनंतर अक्षत छोड़ते हुए, अक्षत यानी कि चावल छोड़ते हुए निम्न मंत्रों के पाठ का बोल करके और उसका विसर्जन कर देना है। ठीक है, और वो जो मंत्र है वो ये है, ये बहुत ज्यादा पवित्र मंत्र है, मैं आपको इसको बोल नहीं सकता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसी मंत्र का स्मरण करते हुए। और साथ ही साथ इससे पहले जो आपको बोलना है विसर्जन के समय पर, वो आपको ओम महादेवाय मंत्र का भी स्मरण करना है। ठीक है ना, ओम महादेवाय मंत्र का स्मरण करके इस पूरे मंत्र का स्मरण करना और उसका शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। जो भी व्यक्ति इस तरीके से पूरे के पूरे उपाय को करता है ना, यकीन मानिए उसके सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। काफी सारे भक्तजन इस चीज से परेशान है कि हमें यह बता दीजिए कि क्या हम पार्थिव शिवलिंग की जब पूजा करेंगे, क्या उसके बाद में हम लोग कोई उपाय कर सकते हैं? तो जी नहीं, आप पार्थिव शिवलिंग पर किसी भी तरीके का कोई उपाय मत करना। ठीक है ना, हाँ, एक दाना लेकर के, जो भी आपको मैं आगे चल करके वीडियो में बता दूंगा कि अगर आपको कोई उपाय करना है, किस समय करना है, कैसे करना है, तो आगे चल करके वीडियोस में आपको मैं बता दूंगा। जहां तक जानकारी मिली वैसे आपको बताने की पूरी कोशिश करी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।